हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम शुरू करने वाले हैं हाल ही में आई न्यू मूवी सबरी। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत एक पागल खाने से होती है। मूवी में दिखाया जाता है कि सभी गार्ड्स अपनी ड्यूटी चेंज कर रहे हैं। तभी हम देखते हैं कि एक पागल अपने बेड से उठता है और पागल खाने से भागने की कोशिश करता है। वो एक इमरजेंसी टूल का बॉक्स तोड़कर कुल्हाड़ी निकाल लेता है और गार्ड्स की आंखों में धूल झोंककर पागल खाने से बाहर निकल आता है। सबसे पहले वो पागल एक ऑटो ड्राइवर का मर्डर करता है और उसका ऑटो ले लेता है और फिर वो भागते हुए एक हॉस्पिटल में पहुंचता है। इस पागल का नाम सूर्या होता है। सूर्या उस हॉस्पिटल के रिकॉर्ड रूम में जाता है और सूर्या संजना और अरविंद की मेडिकल फाइल वहां से ले लेता है। वही एक नर्स इस रिकॉर्ड रूम में आ जाती है और वो इस पागल को देखकर डर जाती है, मगर यह पागल इंसान उस नर्स का गला दबाकर उसे वहीं मार देता है। फिर वो बड़ी चालाकी से उस नर्स की बॉडी को वहां से लेकर अपने घर पहुंच जाता है। उसके घर पर हम देखते हैं कि उसने पहले से ही एक आदमी को बांध कर रखा हुआ है। फिर वो पागल इंसान उस आदमी को संजना और अरविंद की फोटो दिखाता है और वो उससे पूछता है कि ये दोनों कहाँ हैं। वो आदमी कहता है कि मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। उसके बाद यह पागल इंसान गुस्से में और भी ज्यादा पगला जाता है और दोनों ही लोगों पर, उस लाश पर और इस आदमी पर पेट्रोल डालकर आग लगा देता है। कहानी में आगे हमें पता चलेगा कि आखिर इस पागल ने इन दोनों को क्यों मारा, वो संजना और अरविंद को क्यों ढूंढ रहा है। ये सब हमें मूवी में आगे पता चलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। उस घटना के 2 साल बाद हम संजना को देखते हैं। कुछ दिन पहले संजना और अरविंद का डिवोर्स हो चुका था। संजना अपनी बेटी और उसकी डॉग के साथ विशाखापट्टनम वापस आ जाती है। कुछ दिनों के लिए वो अपनी फ्रेंड के घर पर रुकती है। संजना सोचती है कि वो यहाँ पर कोई जॉब ढूंढ लेगी और यहीं पर शिफ्ट हो जाएगी। वही संजना की फ्रेंड उसे समझाती है कि तुम अपने हस्बैंड के साथ वापस पैचअप कर लो, क्योंकि अकेली बच्ची को पाल पाना बहुत मुश्किल होता है। मगर संजना उसकी बात नहीं मानती और अगले ही दिन वो कई सारी जगह पर इंटरव्यू देने जाती है। यही हमें पता चलता है कि उसने अरविंद के साथ भागकर शादी की थी और उसने अपनी पढ़ाई भी अच्छे से पूरी नहीं की थी। उसके पास डिग्रियां भी नहीं थी और इसी वजह से उसे कहीं भी जॉब नहीं मिलती। फाइनली संजना को एक जगह जॉब मिलती है। वो इंटरव्यू लेने वाला आदमी संजना से कहता है, ये जॉब तो तुम्हारी है, मगर उसके लिए तुम्हें मेरा एक काम जरूर करना होगा। संजना उसके इरादे समझ जाती है। संजना उसे जवाब देती है कि अगर मुझे उसी तरह से जॉब लेना होगा तो मैं इस कंपनी के मालिक को खुश करके तुम्हारी जगह ले सकती हूँ। इसके बाद अगले सीन में संजना उसकी बेटी रिया को अच्छे से पास ही के स्कूल में एडमिशन दिलाने के लिए पहुंच जाती है। अगर संजना को अभी जॉब नहीं मिली थी, टीचर कहती है कि पहले तुम जॉब ढूंढ लो, उसके बाद हम एडमिशन की बात कर सकते हैं, क्योंकि बिना जॉब के तुम स्कूल की फीस कहाँ से भरोगी। शाम को उसकी फ्रेंड कहती है कि तुम्हें राहुल से मदद मांगनी चाहिए। कॉलेज टाइम की बात है। राहुल संजना से एक तरफा मोहब्बत किया करता था, मगर संजना ने राहुल को छोड़कर अरविंद से शादी की। आज संजना के पास कोई और रास्ता नहीं था। तब संजना राहुल से मिलने के लिए उसके ऑफिस में पहुंच जाती है। राहुल एक वकील है और वो संजना की कंडीशन समझकर उसकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है। वो संजना के लिए एक जॉब की एक ऑफिस में बात कर लेता है। अगले ही दिन संजना उस ऑफिस में इंटरव्यू के लिए जाती है। भविष्य में बेटी संजना एक औरत को देखती है जो अपनी बेटी को गोद में लेकर गुब्बारे बेच रही थी। इसी के साथ हम संजना का पास्ट भी जानते हैं। संजना अपनी माँ की बहुत ही लाडली थी। उसकी माँ और वो एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। संजना की माँ ने उसे डांस करना भी सिखाया था। संजना बहुत अच्छी डांसर थी और अपने कॉलेज में टॉप आया करती थी। एक दिन संजना अपने घर आती है तो वो देखती है कि उसकी माँ इस दुनिया में नहीं रही। संजना को उसकी माँ की मौत का गहरा सदमा लगता है। वो अपनी माँ की पुरानी साड़ी को हमेशा ओढ़ कर रखती है। कुछ ही दिनों के बाद उसके पापा दूसरी शादी करके एक औरत को घर में ले आते हैं, मगर संजना अपनी सौतेली माँ को माँ नहीं मानती। एक दिन की बात है, संजना स्कूल से आते हुए लेट हो गई थी। वो पूरे 2 घंटे लेट थी। संजना की सौतेली माँ उससे कहती है, तुम इतनी देर कहाँ थी? संजना कहती है कि मेरी एक्स्ट्रा क्लास थी, मगर उसकी सौतेली माँ उसे डांटने लगती है। कहती है कि तुम झूठ बोल रही हो, कोई एक्स्ट्रा क्लास नहीं थी। उन दोनों के बीच में झगड़ा होने लगा। संजना के पापा उन दोनों को लड़ता हुआ देखकर वे संजना के ऊपर हाथ उठा देते हैं। उस घटना के बाद से तो संजना ने अपनी सौतेली माँ से बात करना ही बंद कर दिया। ऐसे ही करते करते कुछ साल बीतते हैं और वो बड़ी हो जाती है। और एक दिन वो अरविंद को लेकर अपने घर आती है और वो अपने पापा से कहती है कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है और हम दोनों शादी करने वाले हैं।
अगर संजना के पापा कहते हैं कि मैं किसी अरे गहरे उठाई गिरे से तुम्हारी शादी नहीं करवाऊंगा, वहीं संजना कहती है कि मुझे तुम्हारी परमिशन की जरूरत नहीं है। तभी संजना की सौतेली माँ कहती है, जब तुम्हें हमारी जरूरत ही नहीं है तो हमारे साथ हमारे घर में क्यों रहती हो। इतना सुनने के बाद संजना गुस्से में उनके सामने ही अपना सामान पैक करती है और घर छोड़कर अरविंद के साथ चली जाती है। ये दोनों कोर्ट मैरिज करते हैं और संजना और अरविंद की एक छोटी प्यारी सी गुड़िया होती है, का नाम वे रिया रखते हैं। और इसके बाद संजना घर संभालना शुरू कर देती है। वहीं अरविंद एक बड़ी सी कंपनी में जॉब करने लगता है। वे दोनों काफी खुश होते हैं। कई साल बीत जाने के बाद संजना को उसकी सौतेली माँ का कॉल आता है। वो संजना से कहती है कि तुम्हारे पिताजी इस दुनिया में नहीं रहे। संजना को घर वापस बुलाती है। संजना भी घर जाने के लिए मान जाती है। वो अरविंद को कॉल करती है मगर अरविंद कॉल नहीं उठाता। जब वो कॉल नहीं उठाता तो संजना उससे मिलने के लिए उसके ऑफिस ही पहुंच जाती है। संजना ऑफिस का दरवाजा खोलती है। वो अंदर देखकर ही भौचक्की रह जाती है। वो देखती है कि अरविंद किसी लड़की के साथ रोमांस कर रहा है। वो लड़की उस कंपनी के चेयरमैन की बेटी थी। संजना को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि अरविंद ने उसे धोखा दिया। संजना घर वापस आती है और अपना सामान पैक करने लगती है और वो अरविंद से कहती है कि मैं तुम्हें डिवोर्स पेपर भेज दूंगी, अपने सिग्नेचर कर देना। वो रिया को लेकर विशाखापट्टनम वापस आ जाती है। इसी के साथ फ्लैशबैक यहाँ पर खत्म होता है। संजना ऑफिस में इंटरव्यू देने के लिए पहुंच जाती है। ऑफिस में जुम्बा ट्रेनर की जॉब खाली होती है। संजना वहाँ अपना टैलेंट दिखाती है। फाइनली उसे जुम्बा ट्रेनर की जॉब मिल जाती है। जॉब को पाकर संजना बहुत ही ज्यादा खुश थी। वो एक स्कूल में अपनी बेटी का एडमिशन करवा देती है और रेंट पर एक रूम लेने के लिए शहर से दूर एक सुनसान इलाके में जाती है। वहीं उस मकान का ब्रोकर उसे बताता है कि मकान मालिक विदेश में रहता है और वो यहाँ कभी कभार ही आते हैं। वहीं संजना उस मकान में देखती है कि एक कमरे में ताला लगा हुआ है, पर कहता है कि उस कमरे में मकान मालिक का सामान रखा हुआ है। संजना को घर पसंद आ जाता है और वो अपनी बेटी रिया को लेकर इसी घर में शिफ्ट हो जाती है। दूसरी तरफ हमें अरविंद को दिखाया जाता है जो कि एक कॉन्फ्रेंस में होता है। अरविंद चेयरमैन की बेटी से रिलेशनशिप में था, इस वजह से उसे कंपनी का एमडी बना दिया गया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अरविंद से एक लड़का यही पूछता है। वो कहता है कि इसी रिलेशनशिप की वजह से आपको प्रमोशन मिली है और इसी वजह से आपकी वाइफ आपको छोड़कर चले गए हैं। ये सवाल सुनते ही अरविंद का गुस्सा आग बबूले में हो जाता है और जहाँ कहीं भी जाता उससे बस यही सवाल किया जाता। फिर अरविंद एक दिन डिसाइड करता है कि वो अपनी बेटी की कस्टडी हासिल करके ही रहेगा और संजना को बदनाम कर देगा ताकि लोग समझे कि संजना ही गलत है और उस पर इस तरह के सवाल न किए जाएं। फिर वो कोर्ट में केस फाइल कर देता है और सुनवाई वाले दिन कोर्ट में सभी लोग इकट्ठे होते हैं। संजना की तरफ से राहुल उसका केस लड़ता है। राहुल कोर्ट में कहता है कि अरविंद बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। उनके पास पैसा तो है मगर उनके पास अपनी बीवी और बेटी के लिए टाइम नहीं है और अगर पैसे देकर गार्डियन हायर करना है तो बच्ची की माँ की जगह तो कोई नहीं ले सकता। और कोर्ट भी इस बात को मान जाता है। रिया की कस्टडी संजना को ही मिलती है। अगर संजना की मुसीबतें अभी खत्म नहीं हुई थी। कोर्ट से बाहर आते ही अरविंद संजना को कुछ ऐसी बातें बताता है जिसे सुनकर संजना हैरान हो जाती है। अरविंद संजना से कहता है कि रिया हमारी बेटी नहीं है। हॉस्पिटल में तुमने एक मरी हुई बच्ची को जन्म दिया था। इसके बाद मैंने कुछ आदमियों को पैसे दिए और एक बच्ची को खरीद लिया और तुम्हारे पास लाकर सुला दिया। यहाँ हमें एक और बात पता चलती है। अरविंद कहता है कि उसने कभी उससे प्यार किया ही नहीं। असल में संजना कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की हुआ करती थी जिसका हर कोई दीवाना था। इसीलिए अरविंद ने संजना को अपने प्यार के जाल में फंसाया ताकि कॉलेज में उसे इज्जत मिल सके। वो हमेशा सक्सेस और पैसों के पीछे ही भागता है। वो संजना से कहता है अगर किसी को पता चल जाता कि तुमने मरी हुई बेटी को जन्म दिया है तो मेरी तो बहुत ज्यादा बदनामी हो जाती, इसलिए मैंने बच्ची को ही बदलवा दिया था। तुम्हें यकीन ना हो तो हॉस्पिटल में जाकर रिकॉर्ड्स चेक कर लेना। इसके बाद अगले ही दिन संजना राहुल के साथ रिकॉर्ड्स में जाती है। रिकॉर्ड्स चेक करने के बाद उसे पता चलता है कि अरविंद ने जो कुछ भी कहा था सब सच कहा था। रिया उसकी बेटी नहीं है। नर्स उसे रिया के असली माँ बाप का फोटो देती है और हम देखते हैं कि रिया का असली पापा कोई और नहीं बल्कि वही पागल आदमी सूर्या है से फिल्म की शुरुआत में हमने देखा था। बताती है कि सूर्या की वाइफ मर गई थी। ये सूर्या एक क्रिमिनल था। उस हॉस्पिटल में पागलों वाली हरकतें कर रहा था, मारपीट कर रहा था। इस वजह से उसे पागल खाने भेज दिया गया था और आपके पति ने उसकी बेटी को खरीद लिया था।
और कुछ सालों के बाद सूर्या वापस से हॉस्पिटल आया था। वो अपनी बेटी के लिए आपको ढूंढ रहा था और उसने एक नर्स और एक वार्ड बॉय को जलाकर मार दिया था। नर्स की इतनी सारी बातें सुनकर संजना हॉस्पिटल से बाहर आती है। वो बहुत ही बुरी तरह से सहम चुकी थी। संजना अब अपने उस घर में जाती है जो उसने रेंट पर लिया हुआ था और वो रात में रोती है। तभी उसे बाहर से कुछ आवाजें आती है। संजना बाहर आती है तो बाहर वो उस सूर्या को देखती है। सूर्या संजना से कहता है कि तुम मेरी बेटी को लेकर मेरे ही घर आ गई हो। सूर्या कहता है कि तुम उसे यही छोड़ दो और यहाँ से चली जाओ, वरना मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। डर के मारे संजना भागकर घर के अंदर चली जाती है और दरवाजा बंद कर लेती है। मकान मालिक के रूम का ताला तोड़कर उसके अंदर चली जाती है। अंदर उसे सूर्या की एक तस्वीर दिखाई पड़ती है। संजना को समझ आता है कि गलती से ही सही, मगर वो अब सूर्या के घर में ही आ पहुंची है। पर सूर्या दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाता है और उससे बचकर भागते हुए संजना बाहर आती है। वही संजना एक पेड़ से टकराकर वही गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। अगली सुबह संजना की आंख खुलती है तो वो फिर से मकान मालिक का कमरा चेक करने के लिए पहुंच जाती है। उस रूम में सूर्या और उसकी वाइफ की तस्वीर होती है। संजना को यकीन आ जाता है कि उसने रात में जो कुछ भी देखा था वो सब सच था, यानी कि सूर्या उसे मारने के लिए सच में आया था। वो तुरंत ही राहुल के पास पहुंचती है, उसे रात में हुई सारी घटना के बारे में बताती है। इसके बाद राहुल एक पुलिस वाले को कॉल करता है, सूर्या के बारे में पता करने को कहता है। आज ही शाम को राहुल के घर पर पार्टी थी। रिया और संजना भी वहां पहुंच जाते हैं। संजना और राहुल को एक साथ देखकर राहुल की माँ को अच्छा नहीं लगता। वो संजना को साइड में लेकर जाती है और संजना से कहती है कि तुम डिवोर्सी हो, मगर तुम मेरे बेटे का पीछा क्यों नहीं छोड़ देती। वैसे भी संजना के दिल में राहुल के लिए कुछ भी नहीं था, अगर वो राहुल की माँ से बहस नहीं करना चाहती। वो चुपचाप उस पार्टी से बाहर आ जाती है। संजना पैदल ही अपनी बेटी के साथ अपने घर जा रही थी, मगर तभी अचानक से उसके सामने सूर्या आ जाता है। संजना उसे देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है और वो रिया के साथ भागने लगती है। उसका सिर खंबे से टकरा जाता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। वही रिया अपनी माँ को बेहोश देखकर जोर जोर से रोने लगती है। पास ही में कुछ पुलिस वाले खड़े होते हैं। वो रिया की रोने की आवाज सुन लेते हैं और पुलिस वालों को वहाँ देखकर सूर्या भी वहाँ से भाग निकलता है। अगले दिन हम देखते हैं कि संजना हॉस्पिटल में होती है और इसी दौरान पुलिस वाले सूर्या के बारे में जानकारी जुटा रहे होते हैं। एक दिन राहुल संजना को पुलिस स्टेशन बुलाता है। पुलिस वाले संजना को सीसीटीवी फोटोज दिखाते हैं, जिसमें संजना देखती है कि 2 साल पहले एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें कि सूर्या की मौत हो गई थी। इसके बाद पुलिस वाले संजना को उस रात का भी सीसीटीवी फुटेज दिखाते हैं, जिसमें संजना रिया को लेकर अकेले ही भाग रही होती है। उसमें वीडियो में वो देखती है कि उसके पीछे कोई सूर्या नहीं है। संजना को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। फिर राहुल संजना से बोलता है, जब तुम हॉस्पिटल में थी तब तुम्हारे बारे में जानने के लिए मैंने तुम्हारी सौतेली माँ से और एक साइकियाट्रिस्ट से भी संपर्क किया था। राहुल संजना से कहता है कि सूर्या सिर्फ तुम्हारी इमेजिनेशन है। दरअसल संजना को उसकी माँ के मरने के बाद बहुत ही गहरा सदमा लगा था। वो अपने कमरे में अपनी माँ को इमेजिन करके बातें किया करती थी, उन्हें खाना खिलाया करती थी, ज्यादातर अकेले ही रहा करती थी। अगर कोई उसके सामने उसकी माँ की तारीफ करता तो वो उससे मारपीट करने लगती थी। मगर अरविंद के साथ रहते हुए उसकी हालत धीरे धीरे अच्छी होने लगी थी। मगर अरविंद से धोखा खाने के बाद वो फिर से इनसिक्योर फील करने लगी और हर दिन उसकी हालत डाउन होती जा रही थी। अपनी बीमारी के बारे में जानकर सच्चाई अपनी आंखों से देख लेने के बाद संजना को यकीन हो जाता है कि सूर्या मर चुका है। वो खुद को संभालती है और अपनी बेटी रिया से मिलने के लिए स्कूल पहुंच जाती है और वो रिया को स्कूल से वापस घर ले आती है। मगर अभी कहाँ संजना की मुसीबतें खत्म होने वाली थी। कहानी में ट्विस्ट तो अभी बाकी है। दूसरी तरफ हम सूर्या को देखते हैं, जो कि असल में अभी जिंदा है। वो अपनी बेटी को ढूंढते हुए वापस विशाखापट्टनम आता है। दरअसल एक्सीडेंट के बाद पुलिस वाले उसे हॉस्पिटल लेके गए थे। डॉक्टर्स ने सूर्या को मरा हुआ घोषित कर दिया था। सूर्या की लावारिस बॉडी को पोस्टमार्टम रूम में रख दिया जाता है। मगर अचानक से सूर्या को होश आ जाता है। वो खुद को पोस्टमार्टम रूम में देखकर भौचक्का रह जाता है। वो एक दूसरी लावारिस बॉडी को अपनी जगह सुला देता है और उसके पैर में अपने पैर का टैग निकालकर लगा देता है कि पुलिस वालों को लगे कि सूर्या की ही बॉडी है।
पोस्टमार्टम रूम से बाहर भाग निकलता है। उस हॉस्पिटल से भागने के बाद वो एक डॉक्टर के घर पहुंचता है और उससे संजना और उसकी बेटी के बारे में पूछता है। वह डॉक्टर कहती है कि मैं उनके बारे में नहीं जानती। फिर सूर्या उस डॉक्टर को वहीं मार देता है। उसके फोन से संजना का नंबर निकालता है और आखिर में वो संजना को ढूंढ ही लेता है। संजना शॉपिंग मॉल से रिया के साथ अपने घर जा रही होती है। सूर्या उसका पीछा करता है और रात के समय जब संजना किचन में खाना बना रही थी तभी सूर्या घर की लाइट काट देता है और वो अंधेरे का फायदा उठाकर रिया को किडनैप कर लेता है। वहीं संजना राहुल को कॉल करके सब कुछ बताती है। कहती है कि सूर्या ने रिया को किडनैप किया है। राहुल अपने दोस्त पुलिस वालों को बताता है। पुलिस वाले सीसीटीवी कैमरे से सारी जगह पर छानबीन करते हैं और वे सभी पुलिस वाले सूर्या को जिंदा देखकर हैरान हो जाते हैं। पुलिस वाला राहुल को बताता है कि सूर्या खतरनाक क्रिमिनल है। वो विदेशों में लड़कियां सप्लाई करता है और पैसों के लिए अपनी बेटी को भी बेच देगा। अब सभी मिलकर रिया को ढूंढना शुरू कर देते हैं। इधर रिया को लेकर सूर्या जंगल के बीचों बीच एक घर में पहुंचता है। थोड़ी देर बाद वो संजना को कॉल करके कहता है कि अगर तुम्हें तुम्हारी बेटी चाहिए तो 1 करोड़ लेकर आ जाना और पुलिस को ये जानकारी नहीं मिलना चाहिए वरना रिया जिंदा नहीं रहेगी। अब संजना को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो इतने पैसे कहाँ से लाएगी। मजबूर होकर संजना अरविंद को कॉल करती है। उसे सब कुछ बताकर उसकी हेल्प करने के लिए कहती है। अगर अरविंद संजना से सौदा करने लगता है। अरविंद कहता है कि मैं पैसे देकर अपनी बेटी को बचा लूंगा मगर उसके बाद रिया तुम्हारे साथ नहीं रहेगी। तभी संजना फोन काट देती है और अकेले ही अपनी बेटी को बचाने का सोचने लगती है। वो अपने पास कुछ पैसे बचे हुए होते हैं, उससे एक गन खरीदती है। वो एक बैग में गन और कुछ पत्थर रखकर सूर्या की बताई हुई जगह पर पहुंचती है। वो बैग से गन निकालती है और सूर्या से पूछती है कि मेरी बेटी कहाँ है। सूर्या उसे डराने लगता है मगर संजना उसके कंधे पर गोली मार देती है। फिर सूर्या समझ जाता है कि अगर मैंने इसे रिया के बारे में नहीं बताया तो ये मुझे जान से ही मार डालेगी। फिर सूर्या संजना को बताता है कि मैंने उसे अपनी मर्जी से नहीं बल्कि किसी के कहने पर किडनैप किया है। वो कहता है कि वो इस वक्त तुम्हारे पीछे खड़ा है। संजना जैसे ही पीछे मुड़कर देखती है तो उसके पीछे अरविंद खड़ा होता है। अब असल में अरविंद तो अपनी बेटी का कस्टडी केस हार चुका था मगर एक दिन अरविंद को ढूंढते हुए सूर्या उसके पास पहुंच जाता है। तब अरविंद उसे अपनी बेटी के बदले पैसे दे देता है और उसे अपनी बेटी को लेकर आने के लिए कहता है क्योंकि अरविंद का यही प्लान था कि वो अपनी बेटी को अपने पास रख लेगा और संजना को बदनाम कर देगा। उसके पास एक वीडियो भी होता है जिसमें संजना राहुल के साथ हंस कर बातें कर रही थी। अपना सारा प्लान बता देने के बाद अरविंद संजना के सामने ही सूर्या को गोली मार देता है क्योंकि अब सूर्या का कोई काम नहीं था। वो संजना को भी गोली मारने वाला होता है कि तभी राहुल वहां पर आ जाता है और वो अरविंद को धक्का मारता है। इधर संजना रिया को लेकर भागने लगती है मगर तभी अरविंद फिर से उसके सामने आ जाता है। वो संजना को मार कर रिया को लेकर जाने लगता है। तभी संजना उठती है और अरविंद को जोर का धक्का मारती है जिससे अरविंद एक पेड़ से टकरा जाता है और उस पेड़ में एक लकड़ी निकली हुई होती है जो कि अरविंद के सीने के आर पार हो जाती है। अरविंद वहीं पर मर जाता है। के बाद राहुल, रिया और संजना तीनों वापस घर आ जाते हैं। यहीं पर हमें यह सीख मिलती है कि खून के रिश्तों से भी बड़ी होती है एक माँ की ममता। सच के साथ ये फिल्म यही खत्म हो जाती है। मूवी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।